बहुमत तो पा लिया है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा इस बार बीजेपी को हो गया है। आत्ममंथन करने की जरूरत है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े दावे बीजेपी की तरफ से लगातार होते रहे हैं। हवा की बात करें तो हवा का रुख भी यही कह रहा था, सबको यही लग रहा था कि जीत तो छोड़िए भाई, सीटें ही इस बार बड़ी संख्या में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। लेकिन देखिए, परिणाम इतने विपरीत हो जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। इसके पीछे जो मुख्य कारण है, आखिर वो क्या रहे हैं? वही सबसे बड़ी बात तो यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस था इनका। ये जो जमीन पे जो चीजें चल रही थी उससे बहुत दूर। तो कई बार तो हमको ये भी लगा इस आज का रिजल्ट देख के कि संगठन, कार्यकर्ता और नेता में बहुत तालमेल भी इस बार बिखराव दिखा है यूपी में खासतौर से। अगर ये तालमेल रहता तो शायद ये रिजल्ट नहीं आ पाते, क्योंकि इन तीनों के तालमेल के आधार पे ही प्रत्याशियों का चयन होता। तो पहली तो गलती वहीं से शुरू हो गई, तालमेल के अभाव में ही। क्योंकि कुछ, अब हम कैंडिडेट्स का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को हम जानते हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड उनके पास नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनके पास नहीं है, लेकिन वो कैंडिडेट है, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो ग्राउंड पे उनको लेके कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी थी, नेता उनको समझा नहीं पाए कि इनको किन वजहों से प्रत्याशी बनाया गया, तो ये कहीं ना कहीं कमी थी। और एक चीज है ना कि इंडी गठबंधन के पास जो इश्यूज थे, जैसे कि बेरोजगारी, जैसे कि अग्निवीर, जैसे कि पेट्रोल गैस का दाम, महंगाई, इनके दाम बढ़ने से जो हर आदमी को, जैसे अग्निवीर यूथ को छू रहा था, बेरोजगारी यूथ को छू रहा था, पेट्रोल गैस खासतौर से गृहिणियों को छू रहा था। तो इस तरह के जो इशू थे वो 10 साल में निश्चित तौर पे बढ़े हैं। वो पूरी दुनिया में इस तरह से महंगाई बढ़ी है, बढ़े हैं, लेकिन इसका जवाब राम मंदिर, सीएए या कानून व्यवस्था नहीं बन पाया। ये इन संवेदनशील इश्यूज को, उनके संवेदनशील इश्यूज को दबा नहीं पाए। भाजपा की ओर से जो सीएए, राम मंदिर और 370 लागू करने की जो बातें हो रही थी, वो इन इश्यूज को जो हर व्यक्ति को छू रहा था उसको दबा नहीं पाए ये लोग। ये भी एक बड़ी वजह है, आत्ममंथन का एक वजह है ये, जो भाजपा करेगी। हमको लग रहा है करनी भी चाहिए और करेगी भी, क्योंकि संबित पात्रा जी को मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि भाई आत्ममंथन तो हम लोगों का कुछ दिन, कुछ हफ्ते भी चल सकता है, हम आत्ममंथन करेंगे ही करेंगे इस परिणाम पे। तो ये सब चीजें हैं कि जो इश्यूज इंडी गठबंधन के लोग उठा रहे थे, उसको इनके इश्यूज दबा नहीं पाए, उसका भी ये परिणाम है। बिल्कुल, ये इश्यूज रहे हैं। और जहां तक सरकार बनाने की बात है तो देखिए, गठबंधन बिल्कुल अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं ले डूबा। राघवेंद्र जी, मैं रुख करूंगी आपका, लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर की हैं, दिल्ली में बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार, प्रधानमंत्री मोदी जो कि बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। जाहिर है उनके स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, लेकिन जो जश्न और जो उत्साह हर बार देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ठंडा जरूर यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो कि यहां पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने देश की जनता को धन्यवाद किया है। राघवेंद्र जी, आपका रुख करूंगी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप मनोरंजन सिंह की बातों से? नहीं, देखिए, परिणाम हमारी अपेक्षा का नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चूक हुई है। आप तो कहने में मुझे बड़ी बुरे जगह। एक भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में भी पूरे देश में और सबसे ज्यादा लोकप्रिय पार्टी, सबसे ज्यादा विश्वसनीय नेता हमारे। हाँ, हो सकता है कि झूठ साज जो प्रचार इन लोगों ने किया उसका लाभ उनको मिल गया। जिस तरीके से इन लोगों ने वातावरण बनाया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खत्म कर देगी, हो सकता है इसका कोई लाभ मिला हो। लेकिन जो है, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अब 1 सीटें कम है समाजवादी पार्टी से, हमको 36 सीटें मिलेंगी। ऐसा नहीं है, पिछली बार समाजवादी पार्टी की तो 10 की 30 सीटें की बस्ती हमारी, तो देश में हमको बहुमत मिला हुआ है। देश में अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी को 243 सीटें हैं,
कांग्रेस के पास कितनी सीटें, 100 सीटें नहीं है, और उत्सव ऐसे मना रहे, सरकारी नीति पर जा रही। समाजवादी पार्टी सीटें हम लोग 40 के आसपास सीटें हैं, उत्सव ऐसे मना रहे जैसे सरकार बनने को जा रहे थे। इंडिया गठबंधन की कसम देखी थी, चुनाव के बीच में हमने देखी थी किस तरीके से आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए बुरा भला कह रही थी। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सीपीआई का प्रत्याशी राहुल गांधी के खिलाफ लड़ा हुआ था कि ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए क्या कह रही थी। अरे राघवेंद्र जी, उत्सव तो मनाएंगे ना, उत्सव क्यों नहीं मनाएंगे? उनकी देखिए सीटें कितनी बड़ी हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, राघवेंद्र जी लौटूंगी, लेकिन बड़ी जानकारी। चुनाव नतीजों के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, तीसरी जीत से साफ है कि जनता का भरोसा एनडीए पर है। चुनाव नतीजों के बाद गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा कि तीसरी जीत से साफ है कि जनता का भरोसा एनडीए के साथ है। चुनाव नतीजों के बाद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तीसरी जीत से ये साफ हो गया है कि जनता का भरोसा एनडीए के साथ में है। तो यानी कि तीसरी बार भी एनडीए जीत गई है, जिसको लेकर उन्होंने जनता को धन्यवाद भी दिया है। तो वहीं एक और बड़ी जानकारी, गोरखपुर की बांसगांव सीट को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। बता दें, बीजेपी प्रत्याशी कमलेश पासवान को 4,28,000 माफ कीजिएगा 23,824 मत मिले हैं। तो गोरखपुर की बांसगांव से बीजेपी के कमलेश पासवान जीत गए हैं और कमलेश पासवान ने 4540 वोटों से जीत हासिल की है। तो बीजेपी प्रत्याशी कमलेश पासवान को 4 लाख के लगभग वोट मिले हैं। वहीं मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी भी जीत गई हैं, बड़ा चेहरा बीजेपी का, और इसके साथ ही बड़ी अभिनेत्री 2,93,000 वोटों से उन्हें जीत मिली है। हेमा मालिनी, जो कि तीसरी बार हैट्रिक है हेमा मालिनी की, और जाहिर है कि इस बार उनके चुनाव को लेकर थोड़ी सी स्थिति असमंजस की थी। और वहीं अब ये सीधा रुख बीजेपी ऑफिस की तरफ, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं बीजेपी कार्यालय। हालांकि अगर हम 2014 और 2019 की बात करें, जो माहौल बीजेपी कार्यालय में हमें देखने को मिलता था, एक खुशी, वो एक्साइटमेंट, वो उत्साह, उमंग कार्यकर्ताओं में, नारेबाजी, जोश, हालांकि उस तरह का नहीं है। थोड़ा सा सन्नाटा यहां पर जरूर दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी, जो कि कुछ ही देर में अब बीजेपी कार्यालय में पहुंच जाएंगे और साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है, देश की जनता को धन्यवाद देते हुए। उन्होंने कहा कि एनडीए पर तीसरी बार देश की जनता ने भरोसा जताया है, और इसके साथ ही उन्होंने नमन भी किया है। लेकिन जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, इस तस्वीर में साफ देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से जो आज ये जो नतीजे सामने आए हैं, उसको लेकर जो टीस है और खुशी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो गम है वो भी छिपा हुआ है। वो जोश, वो खुशी, वो उमंग नजर नहीं आ रही। ये खुशी थोड़ी सी फीकी दिखाई दे रही है कि ये बीजेपी वही पार्टी है जो कि खुद अकेली ही बहुमत ले आती है। और अगर एनडीए की बात करें तो बता दें कि ये जो आंकड़ा जाता है लगभग 350 के आसपास का होना बताया जा रहा था। 400 पार की बात ये कर रही थी, लेकिन बीजेपी जो कि 300 पर भी पहुंच नहीं पाई है। एनडीए की बात करें तो 300 पर भी नहीं पहुंच पाई है और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं ले पाई है। तो ऐसे में देखिए, अब अगर तमाम दल साथ में रहते हैं बीजेपी के, तो जाहिर है कि सरकार तो बन जाएगी, लेकिन वो खुशी इस खुशी में नहीं है। तमाम मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यालय थोड़ी देर में पहुंचेंगे, लेकिन बीजेपी कार्यालय की जो तस्वीर देखने को मिल रही है, इसमें वो खुशी नजर नहीं आ रही है जो पिछले 2 बार के लोकसभा चुनावों में नजर आई थी। निश्चित रूप से हमने तो लक्ष्य रखा था 400 सीटों का, उसको हम नहीं पा पाए। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। कहाँ चूक गए? चूक कहाँ हो गई राघवेंद्र जी? नहीं, इसकी समीक्षा की जाएगी। हमारा सामूहिक नेतृत्व होता है, कोई व्यक्तिगत पार्टी नहीं है कि हम लोग तुरंत पत्रकार वार्ता करने लगे। अब सामूहिक नेतृत्व का बैठक उनको तय किया जाएगा, तो कमियां रहेंगे हम उसको की जाएंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ होती है। हम लोगों को अपनी कमियां जो है वो स्वीकार करनी पड़ती है और उसको करने में हम लोग कोई बुरे नहीं करते हैं। निश्चित रूप से कहीं कोई कमियां रहेंगी, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है। इसकी हमें खुशी मनानी चाहिए। तीसरी बार ऐसा हुआ है भारत की राजनीति में, पहली बार ऐसी कोई पार्टी है तो तीसरी बार नेहरू ने बनाई थी, लेकिन वो किन परिस्थितियों में बनाई थी? विपक्ष कोई था ही नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की, तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस बात को भी हमको स्वीकार करना होगा।
ठीक है तारिक जी, आपका रुख करूंगी। अब देखिए, जाहिर है कि बीजेपी जो कि जरूर एनडीए जो है बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन वो खुशी नहीं है, उमंग नहीं है कार्यकर्ताओं में। अगर बात यहां पर इंडी गठबंधन की जाए तो बहुमत का आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन जोड़ तोड़ करके, बातचीत करके, विचार विमर्श करके कोशिश शायद की जाएगी सरकार बनाने की, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी कि कल बैठक होगी और उसमें तय होगा। लेकिन वही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले 400 ला रहे थे, 400 नहीं, 300 नहीं, 350 नहीं, 250 सीट मिलने पर भी 230-40 जितनी भी सीटें दी थी, खूब खुश है, खुशी मनाई। ठीक है, हार की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है, हार की सामूहिक जिम्मेदारी। और वैसे गारंटी होगी तो मोदी की गारंटी, और अगर बुलडोजर होगा तो बाबा का बुलडोजर। और जब हार होगी तो सामूहिक होगी। अगर जीत इन लोगों की, गारंटी मोदी की, बाबा का नेतृत्व, तो हार क्यों नहीं थी? और पहले इसका मंथन कर रहे कि हार हुई है या नहीं हुई है। 80 में 80 सीट जीत रहे थे। देखिए, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने तय किया, हमारे नेता को शहजादा कहा, वो मंदिर गए, मंदिर दिलवा दिया गया, घर छोड़े घर दिलवा दिया गया, ये सब अच्छा नहीं लगता है जनता को। आप ये समझ लीजिए, ये आधुनिक भारत है। आपने एक पूर्व मुख्यमंत्री की जिन तरीके से बेइज्जती की और जगह जगह जिन तरीके से हिंदू मुसलमान किया, ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। और जनता ने उसका जो जवाब होता है वो मीडियम से देती है और कहीं आपको माकूल जवाब दिया। अब उससे भी, उस माकूल जवाब पे भी आपको शर्म नहीं आती, उसके बाद भी बकवास करने के लिए तैयार है। तो शब्द में भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश में हारे हैं, हम इस हार को स्वीकार करते हैं। क्यों? सारे एग्जिट पोल, और आप खुद कह रहे थे कि 4-5 सीट को समाजवादी पार्टी जीत जाएगी जो परिवार के लोग नहीं। आपके जितने घटक दल थे सब परिवार वाले हार गए, जिनको साथ में लड़ाया था। क्या हो गया? कैसे हार गए? हमारे परिवार वाले जीत गए। तो परिवार जीते, जनता की अदालत में गए, जनता ने वोट दिया तो जीत गए। और जनता हरा देती, एक परिवार को जनता ने जिता दिया और एक परिवार को हरा दिया। तो जिसको जनता जिता दे वो शहजादा। तो मोदी जी जिसको शहजादे कह रहे थे वो सच में शहजादे हैं, मगर आप नहीं शहजादे। क्यों? क्योंकि आपको जनता ने जिताया नहीं। आपको जनता ने क्लियर मैंडेट नहीं दिया जब 2 बार से जीत दे रहे थे, जिसकी आपको उम्मीद, आपको बीच में ले जाकर फंसा दिया। अब चंद्रबाबू नायडू क्या करते हैं और नीतीश क्या करते हैं, ये देखना पड़ेगा फ्लोर पे कि फ्लोर टेस्ट में किधर वोट दे देती। हो सकता है आपके विपरीत दे दें, पहले भी हो चुका है। 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तो अब जब बहुमत नहीं है तो हो कुछ भी सकता है। और उसका आधार, क्योंकि नीतीश का आधार जातिगत जनगणना है, आप उसके विरोधी। चंद्रबाबू नायडू का मुसलमानों